सदा नवः ॐ सवान विश्वाय भिजुजः क्रतुर्देवानाममृक्तः अग्निस्तु विश्वस्तमः ॐ अभिप्रयां शिवाहसा दाश्वामश्नोति मरुतः स्वयं पावकशोचिषः ॐ परिविश्वानि सुधिताग्नेरश्यामन्ममे विप्रासो जातवेदसः। करुणामय माँ परम प्रभु श्री अरविंद सावित्री अध्ययन वर्गर सम्मिलित समस्त भाई भौणी आम गत थर जो अध्ययन करुले 129तम धाड़ी पर्यंत शेष धाड़ीटे आम कहते देन थॉटफुल वेंट टू हर रिमोटर वर्क उषा देवी ध्यानमग्न ही तांकर शाश्वत कार्य संपादन करने चलीगले एवं शाश्वत कार्यर गोटे धारणा आम गत थर आलोचना करथिले। तो आज अध्ययन 130तम धाड़ी बुक 1 कैंटो 1 सिंबल रन पृष्ठा 4 से कहते जिते बड़े उषा देवी आसिले आउर अमरत्वर कार्य कले पृथ्वी कौन अनुभव कला अर्थ फेल्ट द इम्पेरिसेबल पैसेज क्लोज इम्पेरिसेबल जे पेरिसेबल नुहति जहाँ को जहाँकर केवे क्षय हुए ना केवे जी लुप्त हो जाती ना विनाश होती ना जे केवे हजि जाती ना तो से भली अक्षय पुरुष जे अविनश्वर तांकर पैसेज क्लोज तांकर यात्राटी को बा तांकर आगमनटी को अति निकटरू जानिला कारण उषा जिते आसती जगतर सबु प्राणी मानक पई आसुचंती उद्भिद पई आसुचंती सबु जड़ जगत पई आसुचंती जल आकाश समस्त को आलोक दरकार पड़ुछि किंतु जदि आम इन टोटाल देखा ताले पृथ्वी सामग्रिक भाव में जगत को आसुची सामग्रिक भाव में जगत अनुभव करुछंती जे से इम्पेरिसेबल पैसेज क्लोज तांकर से अक्षमंकर आगमन निकटतर हो जाइछि द वर्किंग ईयर ऑफ नेचर हार्ड हार स्टेप्स प्रकृति ई जगत रे प्रकृति वास करंती से महाप्रकृति तांकर वर्किंग ईयर तांकर जाग्रत कर्णरे हार्ड हार्ड स्टेप्स तांकर जो आगमनी को बा तांकर पदपात को से आसुले पद शब्द हो से स्टेप्स जो नौचंती पादरे उषा देवी आसबार से पदपातटी को आलोकंकर आसबार से पदपातटी को ये तो आलोक भी नुहति अविनश्वर अक्षयंकर जो आगमन पृथ्वी को ताको जाग्रत करने जड़ पृथ्वी एक शाश्वत कार्य करने ताको आलोकर दिगरे प्रेरित करने उत्थान दिगरे प्रेरित करने तेणु तांकर जाग्रत कान रे महाप्रकृति शुणुचंती जे हार्ड हार्ड स्टेप्स तांकर पदपात को शुणुचंती एंड व्हाइटनेस टर्न्ड टू हर इट्स लिमिटलेस आई तेणु तांकर जो विस्तृति वाइडनेस से टर्न टू हार से आड़ को कौन कले टर्न टू हार तांको आड़ को से आकर्षि गले बा तांको आड़ को दृष्टिपात कले बा तांको आड़ को ध्यान देले कौन टर्न टू हार इट्स लिमिटलेस आई तांकर असीम दृष्टि लिमिटलेस असीम दृष्टि आड़ को सी अंतहीन शून्य विस्तृति उषा देवी से असीम दृष्टि आड़ को निजको खुली धरले turn to her and scattered unsealed depths her luminous smile
तेणु जो मोदी ही रही जो बंद हो पड़ी सील्ड डेप्स कारण जिते गभीरता सब सील्ड कारण जो जिन जानू ସେଇଟା ତ ମୋଦି ହେଇକି ରହିଛି ନା ମଦ ଦିଆ ହେଇକି ରହିଛି ସିଲ୍ଡ ଲୁଚିକି ରହିଛି ବା ତାକୁ ସାଇତିକି ରଖା ହେଇଛି ସିଲ୍ଡ ମାନେ ବୁଝୁଛୁ ମୋହର ଦିଆ ହେଇଥିବା ମୋଦିକି ରଖା ହେଇଥିବା ତେଣୁ ସିଲ୍ଡ ଡେପ୍ସ ତେଣୁ ସେଇ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଗଭୀର ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ମୁଦିତ ଗଭୀରତା ଭିତରେ ଉଷାଙ୍କର ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ହସଟି ଲୁମିନସ୍ ସ୍ମାଇଲଟି ସ୍କାଟର୍ଡ ହେଇଗଲା ବୁଣି ହେଇଗଲା ଗୋଟେ କାବ୍ୟ କହାରି କୁହାଲା ଯେ ଆଲୋକ ଗୋଟେ ଅନନ୍ତ ମୁଦିତ ଗଭୀରତା ମଧ୍ୟରେ ବୁଣି ହେଇଗଲା kindled to fire the silence of the worlds ରାତିରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ନିରବତା ବ୍ୟାପୀ ଥାଏ ବା ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଜଡ଼ତ୍ୱ ଭିତରେ ଥିବ ଗୋଟେ ଇନର୍ସିଆ ଭିତରେ ଥିବ ସେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ନିରବତା ଭିତରେ ଅଛି ତେଣୁ ଜଗତ ଏଇ ଯେଉଁ ଜଳ ଜଗତ ତାର ନିରବତା ଭିତରକୁ kindled to fire ତାକୁ ସେ କ'ଣ କଲା ଅଗ୍ନିଶିଖାରେ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ହେଇଗଲା ଲୋକଲୋକାନ୍ତର ଯେଉଁ ନିରବତାଟା ସେଇ ଅଗ୍ନିଶିଖାରେ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଲା ତାହେଲେ ତ ହସଟା ଯେତେବେଳେ ବୁଣିଗଲା ଲୁମିନସ୍ ଫାୟାରଟା ତାହେଲେ କ'ଣଟା ହବ kindled to fire the silence of the worlds ଚମତ୍କାର କଥା କେତେ ପୋଏଟିକ୍ ତେଣୁ କାବ୍ୟର ଯେଉଁ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି କାବ୍ୟର ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦରତା ରହିଛି ଯେଉଁ ସତ୍ୟଟିକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବାରେ ଯେଉଁ ମାର୍ମିକତା ରହିଛି ଯେଉଁ କାବ୍ୟିକ ଚାତୁରୀ ରହିଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଣିଧାନ ଯୋଗ୍ୟ ଯେ କେମିତି ଆଲୋକର ସେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ହସ କିଭଳି ଗୋଟେ ମୁଦିତ ଅନ୍ତହୀନ ଗଭୀରତା ଭିତରେ ବୁଣି ହେଇଗଲା ଏବଂ ଜଗତର ଲୋକଲୋକାନ୍ତରର ନିରବତା ଭିତରେ ଅଗ୍ନିଶିଖା କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଲା ଏବଂ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା କଥାଟି ହେଲା ଯେ ଉଷା ଦେବୀ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଲୋକର ସମ୍ଭାର ନେଇକି ସେଇଟା ହେଉଛି ମାନେ ଗୋଟେ ଡିଭାଇନ୍ ଗ୍ରେସ୍ ଆମେ ବହୁତ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ଏ ଡିଭାଇନ୍ ଗ୍ରେସ୍ କ'ଣ ବର୍ଷା ଗୋଟେ ଡିଭାଇନ୍ ଗ୍ରେସ୍ ପବନ ବହିବା ବି ଡିଭାଇନ୍ ଗ୍ରେସ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବା ବି ଡିଭାଇନ୍ ଗ୍ରେସ୍ ଉଷା ଆସିବା ବି ଡିଭାଇନ୍ ଗ୍ରେସ୍ ତେଣୁ କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଉଷା ଆସେ ସେତେବେଳେ ଚେତନା ଓ ଆନନ୍ଦର ଯାତ୍ରା ହୁଏ ସେ ଜଗତରେ ନହେଲେ ତ ସବୁ ଲୋକ ଶୋଇ ରହିଥାନ୍ତେ ଅନ୍ଧକାରରେ କିଏ କୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତା ତେଣୁ ଆଲୋକ ହିଁ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣାର ବା ଗୋଟେ ଆମ ଭିତରେ ଗତିବିଧିକୁ ଆମ ଉତ୍ସାହକୁ ଆମ ଆନନ୍ଦକୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବାର ଏକ ଚମତ୍କାର ମାଧ୍ୟମ ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଅବିନେଶ୍ୱର ଦେବୀ ଯିଏ ଗୋଟେ ଇନଫିନିଟି ସେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ଅସୀମର କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆସିଛନ୍ତି ପୁଣି ଏ ଫେସ୍ ଅଫ୍ ରାପଚରସ୍ କାମ୍ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ ଶରତ ସ୍ନିଗ୍ଧ ମୁହଁ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଉଷା ଭଳି ସୁନ୍ଦରତା ଆଉ କେଉଁଠି ଅଛି କି ଯେତେ ସମୟର ଖଣ୍ଡରେ ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ସମୟ କେଉଁଟା ଅତି ସକାଳ ରାପଚରସ୍ କାମ୍ ଶରତ ସ୍ନିଗ୍ଧ ପ୍ରକୃତି ଆଉ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଓମନିସିଏଣ୍ଟ ଗଡେସ୍ ଆମେ ଏକଥା ସବୁ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଆଗରୁ ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଦେବୀ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚରଣ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଷ୍ଟେପ୍ସ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପଦପାତ ସେଇଟାକୁ ପୃଥିବୀ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଆଉ ଯଦି ପୃଥିବୀ ଅନୁଭବ କରୁଛି ସେହି ଆଲୋକର ମହିମାରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ପୃଥିବୀ ଜାଗ୍ରତ ହେଇପାରୁଛି ପୃଥିବୀର ପ୍ରକୃତି ଜାଗ୍ରତ ହେଇଯାଉଛି ଏବଂ ଖାଲି ମାଟି ନୁହେଁ ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଜାଗ୍ରତ ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ବିଶାଳ ଆକାଶ ଅଛି ତେଣୁ ସିଏ କ'ଣ କଲା ନା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟୀକୁ ଦେଖୁଛି ଅଶୋକା ତାପରେ ଅନ୍ଧକାର ତ ନିଶ୍ଚୟ ରହୁନାହିଁ ଏବଂ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ଗୋଟେ ଆସୁଛି ଏବଂ ନିରବତା ସବୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦମୁଖର ଜଗତ ବାଙ୍ଗ୍ମୟ ପରିସ୍ଥିତି ତିଆରି ହେଉଛି ତେଣୁ ଦିନ ନ ଆସିଲେ ଦିବସ ନ ଆସିଲେ ଉଷା ନ ଆସିଲେ ସେଇ ବାଙ୍ଗ୍ମୟତା ସେଇ ଶବ୍ଦର ସେଇ ଯେଉଁ କ୍ରୀଡ଼ା ସେଇଟା ଆଉ ଘଟେ ନାହିଁ ନିରବତା ବ୍ୟାପୀ ରହିଥାଏ
तेणु आमे केते जहाँ सब पढ़िले जे नूतन जीवन किभଳି भावरे उषांकर आगमन द्वारा आसुछि किभଳି भावरे जड़ प्रकृति भितर अभिप्सर स्पंदन सब रूप पाउछि उषांकर आगमन द्वारा एक कथा कवि कहिसंती अर्थात आमर जो आलोकर जे भरपूर जे आलोकर प्रकृति संभार नहीं के आसी आलोकर संभावना को नहीं जो उषा देवी प्रविष्ट होती तांकर पद स्पर्श ये पृथ्वी कौन होची ना आलोडित होची ये पृथ्वी गोटे प्रकार स्पंदित होची ये प्रकृति गोटे महाप्रकृति भितर आनंदर यात्रार आरंभ होची से उषा काल एते चमत्कार तापरे कौन हुए जो सकाल हुए उषा से सब लोग कौन करती मंगल आरती करती आगे सब थिला शंख बाजती सब भोर भोर संध्या हेल्ले आम शंख बजू संधि काल तो ये गोटे प्राकृतिक जीवन शैली मनीष मान पाखे थिला संधि काल समस्ते पूजा अर्चना करते संधि काल कौन जितेबले राति जाऊथबो सकाळ आसुथबो बा दिवसटी जाऊथबो रात्रि आसुथबो एटा संधि काल कहते ये संधि काल रे पूजा अर्चना हुए तेणु ऑल ग्रीव ए कनसेक्रेशन एंड ए राइट तेणु समस्ते कौन कले ना परिशुद्ध कले निज जगह आम सकाळ उठिले कौन करूँ मार्जना करूँ ना आम घर गौलू आम जहाँ सब ठाकुर जगह सफा करूँ फूल तोलू जहाँ सब करूँ से गोटे कनसेक्रेशन ऑल ग्रीव ए कनसेक्रेशन समस्ते गोटे परिशुद्ध अभिषेक आड़ को जाउछंती परिशुद्धता आड़ को जाउछंती परिमार्जन आड़ को जाउछंती गोटे शुद्धता आड़ को जाउछंती तेणु ऑल ग्रीव ए कनसेक्रेशन एंड राइट राइटा ये शब्दटा आसो रिचुआल रू रिचुआल्सटा कौन माने आम किसी यज्ञ अनुष्ठान करूँ किसी प्रकार पूजा विधि करूँ विधि जो थाए राइट आ राइट आम समस्ते यज्ञानुष्ठान उन्मुख हो पड़े तापर कौन है ये जहाँ कहुई ये बहुत चमत्कार लगे एयर वाज ए वाइब्रेंट लिंक बिटवीन अर्थ एंड हेवन सकाळ उषा काल पवन टाक आप फिल कर से जो ऋतु होता उषा काल पवन जो मादकता अच्छी सेटा केबे भी नहीं तेणु सी कहते ये जो पवनटी बहे से काल एयर वाज ए वाइब्रेंट लिंक बिटवीन अर्थ एंड हेवन तेणु स्वर्ग आउ मर्त्य यही लोकरे गोटे वाइब्रेंट लिंक गोटे प्रकार जीवंत संपर्कर सूताटे किए जोड़े पवन सते जोड़ी दिए से पवनटे आसी स्पर्श करे देखिए सूर्योदय हो नथिबो अधा अंधार अधा आलोर समय भारी शीतल थी भारी शांत थी सब लोक सब प्राणी मैंने बाटर शोई पड़े अल्प किसी लोक जाग्रत होते से पवनटी केते जीवंत संपर्कर सेतु भाई मर्त्य आ स्वर्गर भितर जोड़ी हो जाए सेमती पवन लगे तापरे गोटे से चमत्कार शब्द बाहर कर दि वाइड विंग्ड हिम ऑफ ए ग्रेट प्रीस्टली विंड ये जो वाइट विंड से जो पुणी हिम ऑफ ए ग्रेट प्रीस्टली विंड पवन खाली गोटे संपर्कर सेतु हुए ना आहरी कौन करे से मांत्रिक हो जाए प्रीस्टली विंड होते जेपरी से मंत्र उच्चारण कर कथा को कौ मैंने अनुभव कर जो मैंने ध्यानग्रस्त था ध्यान थांती और जो मैंने चेतनार से भली गोटे संबंध अवस्था था तो से को ये गोटे काव्यिक दृष्टिकोण मिल सत्य पवन गीत गाँच पवन मंत्र उच्चारण कर प्रीस्टली विंड आउ से खाली सेमिति नुहे से केमिति गाउछंती ना दि वाइड विंग्ड हिम विशाल पुरोहित पर पवन विशाल पक्ष विस्तार करी मंत्र गान करछंती ताले पवनटा को कोटी गोटे कौन कहुच्छी वाइड विंग्ड कह
जे जार एक विशाल पक्ष रही से विशाल पक्ष विस्तार कर पवनटा पुणी कुआड़े जाऊँगी जार पक्षी थी से तो उड़ी जीव ना पक्ष थी से कौटी जीव ना एरोज एंड फेल्ड अपन द अल्टार हिल्स से पवन जाउछंती अल्टार हिल्स जो शिखर पर्वतर शिखर को जाउछंती जाइए सेठी कौन करुछंती एरोज एंड फेल्ड माने सेठी ऊर्धायित भी होउछंती आउ सेठी प्रतिहत भी होउछंती कारण पवनटा जो गोटे कन्स्टांटली झड़ा बेले सीना दिए कि अन्य समय पवनटा केमी दिए झलकाए पवन अर्थात जो से पवन बहुची से तार उदाहरण और जो से नीरव हो तार फल बोली कहते फेल्ड ओपन सी जाकि से विराट पर्वत शिखर उपर महा जो तांकर जो महा पक्ष को विस्तार करिकरी गोटे मंत्र गान करुवा पुरोहित परी से जाइकी से पहाड़र गुंफारे जाइकी पढ़ुचंती प्रकृति में पवन सेमती हुए आउ तापर धाटी आउर चमत्कार दि हाई बाउज प्रेड इन ए रिविलिंग स्काई बाउज BOUGH यहाँ हूँ वृक्षर सबू शाखा वृक्षर शाखाटा को आप देखिए से ऊर्धायित होता से ऊर्ध बाहु जो आम चैतन्य देव जनाण करते से केमी गाँव मीरा देवी जो भजन गाँव समस्त ऊर्ध बाहु गाँति आम जो जगन्नाथ को दर्शन करूँ केमी कर ऊर्ध बाहु मो ऊर्ध बाहु कहीं हमें से गोटे समर्पणर प्रतीक हो पारे किंतु वृक्ष मैंने साधारणतः ऊर्ध बाहु था सते यदि वृक्षटा गोटे मनुष्य रूप गोटे प्राणी रूप ताले सत्य से जो बाउज तांकर जो डाल गुड़ाक बड़ बड़ प्रशाखा गुड़िक से गुड़ी सत्य जेपरी ऊर्धायित बाहु तोली अच्छा मंत्रटा किए गाई पवन सी तो पर्वत शिखर रे जाइकी तांकर बराट पक्ष को विस्तार करके ऊर्धायित भी हेले सेठी तांकर माने फेल्ड एंड एरोज खाली से नुहे आउट कौन हो ना ये जो रिविलिंग स्काई ये व्यवहार कराई कारण प्रकाशोन्मुखी आलोकोन्मुखी आसूची उषासी तेणु आलोकोन्मुखी जो समय आलोक आसूची से समय रे ऊर्ध्व को बाहु टेकी गछर पत्र गछर जो बाहु माने से माने कौन कर प्रेड प्रार्थना कर आमे केबे ई दृष्टिकोण गछ मन देखीचु जे पवन मंत्र गांती आउ वृक्ष माने तांका ऊर्ध्व बाहु टेकिकी से माने प्रार्थना करुचंती से प्रकाशोन्मुखी आकाश रे तेणु यही कथा गुड़िक गोटे आहुरी यही कथा गुड़िक अत्यंत काव्यिक करिछि तेणु आमे केमिति से कथाटी ना जेतेबेले सकाळ आसुची पूजा अर्चना आरंभ हुए आत्मदानर पर्व आरंभ हुए आम ईश्वर को किसी कथा समर्पण करूँ से आसीगला कनसेक्रेशन एंड राइट तापर जो सुंदर जीवन गोटे सकाळ आसुची सुंदर समय तो से गोटे पृथ्वी रे नुआ जीवन सत्य संचारण होची वृक्षलता पवन आकाश पहाड़ सब गछलता से आनंद यज्ञ में भाग नौ खाली तो यज्ञटा मनीष करनी तेणु पवन भी मंत्र गाई पारे गछ भी प्रार्थना करि पारे तेणु यही जो जगतर ये जो उत्सव मुखरता ये जो फेस्टिविटी जो आनंदर जो यज्ञ चली आनंदर यज्ञ रे पवन होची पुरोहित सी संयोग करुछि मर्त्य को स्वर्ग सहित कारण ये जो पवित्रता रे ये जो कनसेक्रेशन रे समस्तंकर भाग रही कारण महाप्रकृतिर कनसेक्रेशन इटा मनुष्य प्रकृतिर भी कनसेक्रेशन प्रकृतिर महाप्रकृतिर कनसेक्रेशन तेणु तांकर वेदी होची से जो अल्टार हिल्स सेठी से तपस्या तांकर मंत्र उच्चारण करछंती एवं विराट शाखा प्रशाखा मिलिकी तरुगण ऊर्ध्व होइकी से प्रार्थना करछंती प्रकाशोन्मुखी आकाशर उद्देश्य तेणु आमे माँ कहते जे कि विश्व प्रकृति उषांकर आगमन विषय रे
ସଚେତନ ଥିଲା ତାହା ଏପରି ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। କାରଣ ତାଙ୍କର ଅବତରଣ ବସ୍ତୁ ସକଳର ମନୋଭାବ ଓ ସ୍ୱଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଦେଲା। କାରଣ ରାତ୍ରିର ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜଡ଼ତ୍ୱ ଥାଏ, ତାମସ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ମନୋଭାବ ବା ସ୍ୱଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବେଶୀ ଆସେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆସ୍ପୃହାର ବହ୍ନିଟିଏ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଲା। କାରଣ ଯେଉଁ ସିକିଂସ୍ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଉଷାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ପ୍ରକୃତି ସଚେତନ ହେଲା ଏବଂ ଆମେ ଯାହାକୁ ଜଡ଼ ଭାବୁଥିଲେ, ପାଣି, ପବନ, ବୃକ୍ଷଲତା, ଫୁଲ ଫଳ ସମସ୍ତେ ଯେପରି ଆଲୋକକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ରାଇଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ କନସେକ୍ରେସନ୍। Here where our half-lit ignorance skates the gulfs, ତେଣୁ ଏଇଠି ହିଅର ମାନେ ଏଇଠି ଏଇ ପୃଥିବୀରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ହାଫ୍-ଲିଟ୍ ଇଗ୍ନୋରେନ୍ସ, ପ୍ରକୃତରେ ଅର୍ଦ୍ଧ ଆଲୋକିତ ଅଜ୍ଞାନତା ରହିଛି ନା। ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରିଛି ନା ସ୍କେଟ୍ସ ଦି ଗଲ୍ଫସ୍, ସେ ଅତଳ ଗହରକୁ ସବୁ ଘେରିକି ରହିଛି। ଏଇଟା ତ ପୃଥିବୀର କଥା। ଆଉ ଏଇଟା କେତେ ସିମ୍ବଲିକାଲି, କେତେ ଭଦ୍ର ଭାବରେ, କେତେ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ, କେତେ ପରିମାର୍ଜିତ ରୂପରେ ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏ ପୃଥିବୀର ଅବସ୍ଥାଟି କ'ଣ ନା ହାଫ୍-ଲିଟ୍ ଇଗ୍ନୋରେନ୍ସ, ଗୋଟେ ଅର୍ଦ୍ଧ ଆଲୋକିତ ଅଜ୍ଞାନତା। ସ୍କେଟ୍ସ ଦି ଗଲ୍ଫ, ସ୍କେଟ୍ସ କହିଲେ ଘେରି ରହିବା ଏବଂ ଗଲ୍ଫସ୍ କହିଲେ ଯେ ଅତଳ ଗହର, ତାକୁ ସେ ଘେରି ରହିଛି। ସେଇଠି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଅନ୍ ଦ ଡମ୍ ବୋସମ୍ ଅଫ୍ ଦି ଏମ୍ବିଗୁଅସ୍ ଆର୍ଥ। ଡମ୍ପ ମାନେ ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛୁ ମୁଖ, ଯେ କଥା କହିପାରେନି, ନିରବିତ, ବୋସମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ବକ୍ଷ, ଆଉ ଏମ୍ବିଗୁଅସ୍ ଆର୍ଥ ଏଇଟା ହେଉଛି ଡୁଆଲିଟିରେ ଦ୍ୱୈତ ସଂଶୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଏମ୍ବିଗୁଅସ୍ କହିଲେ ଏଠି ସଂଶୟ ଭରା, ତା ପାଖରେ କିଛି କ୍ଲାରିଟି ନାହିଁ, କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟତା ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଯଦି ଆମର ଅଜ୍ଞାନତାଟା ଅର୍ଦ୍ଧାଲୋକିତ ହେଇଥିବ, ହାଫ୍-ଲିଟ୍ ଇଗ୍ନୋରେନ୍ସ, ଏବଂ ସିଏ ତାର ଅଚେତନ ତା ଗୋଟେ ଆହୁରି ବଡ଼ ଗଭୀରତା ଭିତରେ ଅବଚେତନଟା ବସିଥିବ, ସେଇଠି ସଂଶୟଟା ବେଶୀ ଥିବ କି ଥିବନି? ସଂଶୟଟା ନିଶ୍ଚୟ ରହିବ। ତେଣୁ ଏହି ଜଗତରେ ଏବେ ବି ବିଶ୍ୱଲୀଳା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର ନିଶ୍ଚିତତା ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଆମର ନିଶ୍ଚିତତା ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କରୁଣା ଉପରେ ଆମର ନିଶ୍ଚିତତା ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ, ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ପର୍କରେ ସେ କେଉଁ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଦେଇକି ଏ ଜଗତକୁ ଆଗକୁ ନେଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ବି ସେ ବିଷୟରେ ଆମର କିଛି ଭରସା ରହୁନାହିଁ, ଜାଣି ହେଉନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ହିଁ ତ ଆମ୍ବିଗୁଅସ୍ ଆର୍ଥ। ଆମ୍ବିଗୁଅସ୍ ଆର୍ଥର ଉଦାହରଣ କ'ଣ ହେଇପାରେ? ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସଂଶୟ ଭରା ଏହି ପୃଥିବୀର ନିର୍ବାକ ବକ୍ଷ ଉପରେ, ଅନ୍ ଦି ଡମ୍ ବସମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏମ୍ବିଗୁଅସ୍ ଆର୍ଥ, ହିଅର୍ ହ୍ୱେର୍ ୱାନ୍ ନୋଜ୍ ନଟ୍ ଇଭିନ୍ ଦି ଷ୍ଟେପ୍ ଇନ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ। ସବୁଠାରୁ ମଜା କଥାଟି ହେଲା, ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରମାଣ ଖୋଜୁଛି ଯେ ମୁଁ ତ କ'ଣ କ'ଣ କରିଦେଲିଣି, ଏ ଜଗତରେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହକୁ ଚାଲିଗଲେଣି, ମୁଁ ଅନ୍ତରିକ୍ଷକୁ ଯାଇପାରୁଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ର ତଳକୁ ଯାଇପାରୁଛି, ମୁଁ ପୃଥିବୀର ବହୁ ରହସ୍ୟକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲିଣି, ଜଳ ଭିତର ଶକ୍ତିକୁ ଖୋଜି ଆଣିଲିଣି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ତ ହେଇସାରିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମର୍ଥ୍ୟ ହେଲାଣି କି ଯେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଆମ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଘଟିବ ଜାଣି ହେଲାଣି? ହ୍ୱାଟ୍ ୱିଲ୍ ହ୍ୟାପେନ୍ ଇନ୍ ନେକ୍ସଟ ମିନିଟ୍, ଇନ୍ ନେକ୍ସଟ ସେକେଣ୍ଡ। ତେଣୁ ଏଇ ହେଉଛି ସେଇ ପୃଥିବୀ, ଯେଉଁ ପୃଥିବୀରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଛି, ସଂଶୟ ରହିଛି, ଆଉ ଯାହାର ଇଗ୍ନୋରେନ୍ସଟି ହାଫ୍-ଲିଟ୍, ଖାଲି ଟିକେ ଅର୍ଦ୍ଧାଲୋକିତ, ସେଠି ଗଭୀର ଅତଳ ଗହର ରହିଛି। ସେଇଠି କ'ଣ ହେବ ନା ହିଅର୍ ହ୍ୱେର୍ ୱାନ୍ ନୋଜ୍ ନଟ୍ ଇଭିନ୍ ଦି ଷ୍ଟେପ୍ ଇନ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ। ଆମେ ଗୋଟେ ପାଦ ପକେଇ ସାରିଛେ, ନେକ୍ସଟ ପାଦ ପକେଇଲେ ଆମ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଘଟିବ, କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି, କେଉଁ ପରିଣାମ ଆସିବ, ସେଇଟା ଆମେ ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ଜାଣି ହୁଏ ନାହିଁ, ସତରେ ବି ଜାଣି ହୁଏ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ କ'ଣ ହେବ କହିହେବ କି? କିଛି କହିହେବନି। କେତେ କଥା ଜଗତରେ ଅଛି ଯେ କେତେ ଉଦାହରଣ ନିଆଯାଇପାରିବ। ମାନେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଧନୀ ହେବା ପାଇଁ ଜାହାଜ ମେଲି ଦେଇଛି ସାଗରରେ, ସେ ସାଗରରେ ଝଡ଼ ଆସିଲା, ଜାହାଜ ବୁଡ଼ିଗଲା। ଯିଏ ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ଲୋକ ଥିଲା, ସିଏ ହି ବିକେମ୍ ଦି
वन ऑफ द भिकारी है। तेणु बहुत समय भाग्यर जुआली तले ये मनीष पड़ी आउ तार नेक्स्ट मिनिट रे पृथ्वी रे कौन हम जानी होने। तो आज पृथ्वी रे जो कोरोना संकट रे जो पृथ्वी चलती से पृथ्वी से भाई अभावित पृथ्वी जो पृथ्वी रे किसी ठिकाना ना। आज जो मनीषटा देखी आम 24-25 घंटा पर से जाए हस्पिटाल ले ठीक अच्छे। तेणु हियर ये पृथ्वी रे व्हेयर वन नोज नॉट जड़े जापर ना नॉट इवन दी स्टेप इन फ्रंट। तेणु जो सम्मुखरे थिबा पदक्षेपटी आमर कौन हम आम जापारूँ। एंड ट्रूथ हैज हार थ्रोन ऑन द शैडोवी बैक ऑफ डाउट। ताले सत्यर तो उपस्थित अच्छी से सत्य कौटी अच्छा ना सी गोटे सिंहासन ले बस। ट्रूथ हैज हार थ्रोन सिंहासन अच्छी सत्य तो निश्चय ट्रूथ इज द किंग। तो सिंह तो रि किंतु कौटी ना ऑन द शैडोवी बैक ऑफ डाउट गोटे एम्बिगस अर्थ रे सी जो सिंहासन उपर बसी थे से सिंहासन टा कौन है गोटे छायामय पृष्ठर संदेहर छायामय पृष्ठ रे तांको सिंहासन टी तैयारी जगत रे कौन सत्य नहीं अच्छी किंतु से सत्यटी गोटे संदेहर छायामय पृष्ठ रे सब बड़े सिंहासन रे बसी केते चमत्कार हरे काव्यिक ढंग से कह देखु। आज तारीख रे मृत्यु एक बड़ वास्तवता किंतु जमी युधिष्ठिर कहते कहीं भावती ना मत मरिया पड़े। तेणु से कौन है डाउट एवं भी अच्छी मु मरबी कि तेणु से जो डाउटा भितर ता सत्यटी लुचि रही से सिंहासन से बसी जो सिंहासन सत्य बसी कौटी ना माने असत्य असत्य तो नुहे एक्जाक्टली संशयर डाउटर ता पृष्ठभूमि में तैयारी होता जो कौन गोटे सिंहासन से पृष्ठभूमि उपर सी सत्यटी विराजमान होती। पृथ्वीर केते चमत्कार चित्र भारी मार्मिक ऑन दिस एंगोइस्ड एंड प्रिकारियस फील्ड ऑफ टॉयल। पृथ्वीर चित्र दिया पृथ्वी जी आलोक को संभाषण तो जन कौ मैंने जानी इनानिमेट वर्ल्ड जन कि प्राणिक जगत केमी कौ अवस्था अच्छी प्राणिक जगत ये असुविधा है से एंगोइस क्षुब्ध अच्छी आउ कौन अच्छी ना प्रिकारियस करुण रही आउ ये जगतटा मु भावुँ सबुठारु भल शब्द भल परिभाषा पृथ्वी संपर्क में श्री अरविंद ही लगे जेटा हूँ फील्ड ऑफ टॉयल परिश्रमर भूमि। ये देखो समस्ते गच पर्यंत तिमी पर्यंत हाथी पर्यंत मनीष पर्यंत समस्ते हम परिश्रम करुचे एवं भाग्यटा को भोगुचे से फलटा मिलूँ कि नहीं सन्देह। तेणु यहाँ on this anguished and precarious field of toil इटा विक्षुब्ध क्षुब्ध आउ प्रिकारियस प्रिकारियस गोटे भल शब्द ना अति करुण दयनीय ये दयनीय पृथ्वी करुण पृथ्वी एवं क्षुब्ध विक्षुब्ध पृथ्वी से फील्ड ऑफ टॉयल से जो परिश्रमर भूमि उपरे आपण को ये गोटे कथा कही रखे आम सब स्वर्ग विषय सब जहाँ जाचु लोक मुखर शुणुचु स्वर्गर चित्र भी कैलेंडर देखीचु। अच्छा स्वर्ग किए गाड़ी चलाइबार स्वर्ग किए लंगल ठेलिकी चाष कर देखी से माने समस्ते बेस नृत्य गीत था आनंद था चिर जौवन भोग करते कहीं खाया चिंता ही न था शोया चिंता ही न था कि मनीष शोयापी भी कल कारखाना करती श्रमिक मैंने कम कर खट तैयारी हो कि बेड तैयारी हम मैट्रेस तैयारी हो तेणु यहाँ रियली चाष मनीष केते कष्ट कर चाष कर स्वर्ग पृष्ठ चाष बास देखी ना से केमी खाद्य खाऊँ ता भी मुझे जाने ना आदि कारण से तो व्यक्ति रूप नुहे ना स्वर्गटा जो तैयारी हो से कौन व्यक्ति रूप से तैयारी हो कि देवता मान रूपटा भी आम अल्प बहुत जाचु से खाद्य दरकार हो कि जानी कि ये प्राणी मान सब दरकार पड़े तेणु यहाँ हूँ फील्ड ऑफ टॉयल परिश्रम यहाँ स्वर्ग से परिश्रमटा करने को पड़े ना आउट स्प्रेड बीनीथ सम लार्ज इनडिफरेंट गेज से केमिति व्यापीची
आउटस्प्रेड ହେଇଛି ମାନେ ବ୍ୟାପିଛି କେମିତି ବ୍ୟାପିଛି ନା beneath some large indifferent gauge ଗୋଟେ ସାଇତ ହେଇଛି ତ beneath କହିଲେ ତଳେ ସେ ତଳେ କାହା ତଳେ ନା ବିଶାଳ ଉଦାସୀନ ସାକ୍ଷୀ ଦୃଷ୍ଟି ତଳେ indifferent gauge ଉଦାସୀନ ଦୃଷ୍ଟି ସତ୍ୟ ଯେମିତି ତା ପରିଶ୍ରମ ପ୍ରତି କାହାର କିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ ତା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରତି କାହାର କିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ ସେ ନିଜେ ତ ଚିନ୍ତିତ ନୁହେଁ ଆଉ ତା କଥା କିଏ ବୁଝିବ ମୂଳ କଥା ଯିଏ ପରିଶ୍ରମ କରି ସେ ଜାଣେ ନାହିଁ ଯେ ଏଥିରେ ମୁକ୍ତି ଅଛି ଆଉ ଯିଏ ଭାଗ୍ୟର ଜୁଆଳି ବହୁଛି ସେ ବି ଜାଣେ ତାର ମୁକ୍ତି ଅଛି ଯିଏ ବିଧିର ଅପବିଧି ଗୁଡ଼ିକୁ ବହନ କରୁଛି ସେ ବି ଜାଣେ ଏଥିରେ ମୁକ୍ତି ଅଛି ସେ ନିଜେ ବି ଇଣ୍ଡିଫରେଣ୍ଟ ରହୁଛି ଉଦାସୀନ ରହୁଛି ତେଣୁ ये जो विराट लार्ज इंडिफरेंट गेज जो विशाल उदासीन विश्व उदासीन साक्ष्य दृष्टि ता तले से व्यापिक रही इम्पार्शियल विटनेस ऑफ आवर जॉय एंड बेल असीमर अनुग्रह जो आलोकर देवी उषा ये मर्त्य को आसी से मर्त्य को से देखुंट ये अवस्था ये मर्त्य रही इम्पार्शियल विटनेस ऑफ आवर जॉय एंड वेल तांकर जो विराट जो कौन कह विराट निरपेक्ष बा गोटे उदासीन दृष्टि क्या प्रति से देले ना गोटे साक्षी भाव एवं से साक्षीटी निरपेक्ष साक्षी इम्पार्शियल क्या प्रति सी किसी भाव स्पर्शकातर नुहति से निरपेक्ष भाव देखुंट जे ये पृथ्वी रे दुईटी जिनिस रही जॉय एंड बेल आनंद भी रही एवं दुख भी रही ये सुख दुख कारण आमर ये अवधारित जे आम दुख भोग करिया अवधारित जे आम सुख भोग करिया तेणु सुख दुखर ये जो विराट पृथ्वी जो श्रमर ये महाभूमि जो विक्षिप्त रही जे करुण रही प्रति से महादेवी तांकर गोटे उदासीन दृष्टि को कौन करुछंती देखुछंती तो उदासीन दृष्टि रे आवर प्रोस्ट्रेट सॉइल बोर दी अवेकनिंग रे प्रोस्ट्रेट शब्द आम जो प्रणाम करती सेटा होची प्रोस्ट्रेट अर्थात गोटे भूमिगत होइकी आम प्रणाम करवा तेणु माटीटी जितेबाला रही पृथ्वी रे से केमिति रही प्रोस्ट्रेट अवस्था अच्छे साइट होइकी रही प्रणाम करुवा मुद्रा सत्य जपरी अच्छी आवर प्रोस्ट्रेट सॉइल बोर दी अवेकनिंग रहे से जो जाग्रत रश्मि उषादेवी आसूची से पृथ्वी ताको यही अवस्था यही सुख दुखर अवस्था ये जंत्रणा कातर अवस्था वेदना कातर अवस्था अनिश्चित श्रम जो रही तो सही जगार सी स्वागत करुचंती अर्थात ये आम जहाँ आलोचना कले जे आलोक तो आसिले स्वर्ग देवलोकर अतिथि कि देवदूती कि से आसिकी पृथ्वी जो ग्रहणशीलतार चित्रटी को वर्णना करुचंती कौन पृथ्वी रे अच्छी ना ये अज्ञानता रही हाफलिट इग्नोरेंस अच्छी ना आउ कौन अच्छी ना संशय रही जी संशयर भूमि उपर सत्य सिंहासन विराजमान कर रही कारण यहीटा तो सही भूमि जो सत्यर माने कौन प्रतिष्ठित हम तेणु सत्य उपस्थिति अच्छी किंतु से कौटी अच्छी से जंत्रणा भितर अच्छी से दुख भितर अच्छी से मनुष्यर अज्ञानता भितर संशय भितर सत्यटी तिष्ठि रही ये अज्ञानता खरा पृथ्वी जोटी तार भविष्य तार नेक्स्ट स्टेप से जानिनी जोटी अनिश्चित रही से जो संघर्षर भूमि माने टॉयल सॉइल ऑफ टॉयल एवं जोठी वेदनाक्लिष्ट उत्कंठापूर्ण से तार भाग्य आज मु जो कर्मटी कर तार परिणाम कौन हो ता भी मत जाना ना ये गोटे कठिन प्रचेषा करिकी जोटी मनीष बंचुची आउ तार सुख दुखर उदासीन साक्षी होकर आलोक देवी वर्तमान ये मर्त्यभूमि स्पर्श कले ये माटी उपरे जो प्रोस्ट्रेटेड माटी जी साइट होकर रही लाइन फ्लाट जो तारी उपरे सी कौन करुचंती अवतरण करुचंती हियर टू द विजन एंड प्रोफेटिक ग्लिम तेणु जो धरापृष्ठ को से आसुंच हियर टू शब्द लगी
कौन है ना दि विजन एंड दि प्रोफेटिक ग्लिम्स से जो विजन कहले दिव्य दृष्टि आउ जो प्रोफेटिक ग्लिम ये शब्दटा चमत्कार शब्द प्रोफेट कहले जो माने सब महापुरुष माने कौन करती सिद्ध पुरुष माने प्रोफेट से माने गोटे दूत होइक आसथांती गोटे वार्ता को प्रचार करती भविष्यवाणी करती से भविष्यवाणी जी प्रकाश आणुचंती प्रोफेटिक ग्लिम लीड इनटू मिराकल्स कॉमन मीनिंगलेस स्टेप्स। अच्छा गोटे गरीब घर को तो राजा आसती सी धनी हो जाते ना गरीब हो जाते गरीब हो जाए कहीं कहले ये तो माटी आसन रे कुश आसन रे बसिकी तो भोजन करिया पड़ियो ना और से कौन राजा घर सुख सुविधा ये मिल ना से जो पिंधुंट जो शोचुं से मिल तेणु जितेबाला आलोक आसी कौटू स्वर्ग राज्य अलौकिक असीम केन्द्र सी आसिक ओह्लैंट कौटी संशय भरा वेदना क्लिष्ट पृथ्वी तो जो ओह्लैबे से कौन हम ना लीड इनटू मिराकल्स कॉमन मीनिंगलेस ये जो साधारण कॉमन मीनिंगलेस अर्थहीन रूप भितर को तांकर से अलौकिकता बा तांकर चमत्कार दीप्तिटा प्रदान करछन्ति बुझिले तो केते माइन्यूटली से कथाड़ा कहुछि जे हियर टू द विजन एंड प्रोफेटिक ग्लिम तांकर दिव्य दृष्टि प्रकाशर किरण तांका पाखरे थिला किंतु सेठी से उल्लेले आ प्रदीप्त कले सही जगह को एवं कॉमन मीनिंगलेस स्टेप्स जोटी साधारण एवं अर्थहीन रूप सबू अच्छा पृथ्वी रे तो ताही अछि देन द डिवाइन एफ्लाटस पेंट विथ ड्यू तापरे कौन हम ये धाड़ी गोटे नुआ परिवर्तन आनिबा आलोचनार जे जेते बेले जो उदाहरण मुझे देली जने राजा आसिले गरीबर घर को राजपणटा से रखीदे से राजपणटा ये चलो नहीं तेणु दिव्य ऐश्वर्य नहीं महिमा को लेकिन स्वर्गर महिमा को लेकिन जो अलौकिक उषा आसी सी डिवाइन एफ्लाटस रो अर्थ होची गोटे दिव्य प्रेरणा से दिव्य प्रेरणाटी कौन हम स्पेंट एंड विथ ड्यू निशेष हो निजको अपसर नब विथ ड्रु कर केते दिन रही पारे गोटे माने गोटे दिव्य आसिक अदिव्य भूमि केते दिन रही पारे अंधकार स्वागत तो सहजरे मिलबनी ना तेणु आलोक आसी सी जो स्वागतटा पाइबा कथाटा पाऊना सी तो एक विराट सुंदर अभिप्सा नहीं आसी ये जगत को महिमाबंत करने तापरे कौन हम ना कहीं से विथ रही ना अनवांटेड से अवांछित बहुत उदाहरण आपन को विषय दि जाए प्रैक्टिकल लाइफ रू जब आपन जन घर गले सी आपण घर आपण अवांछनीय आप केत समय रही आप तो जानीजे जे मत या दरकार नहीं मु गोटे गोटे भल सदिच्छा नहीं कि घर आसिली किंतु एमाने तांको काम रे व्यस्त अछंती मो कथा मते पचारछंती मु जो उद्देश्य नहीं आसी यही उद्देश्यटा तांको दरकार नहीं ताले से कोन हो विथ ड्यू करियो रहिबो अनवांटेड फेडिंग फ्रॉम द मोर्टल्स रेंज कहले ये मर्त्य लोकरु से निजको क्षीण और निशेष होइकी सी कौन कले फेरी नेले आमे जो उषा होचंती सूक्ष्मदर्शी ज्ञानर देवी से पूर्ण सत्य को धारण करिसंती से होले तांकर विभिन्न रूप संभार रे से सर्व आलिंगन करी सर्वदर्शन रूपे आविर्भूत होइचंती किंतु से सिना पृथ्वीर वस्तु सकल को मुहूर्त को पई आलोकित करदेले एवं सेमानक भितर अपरूप तेज और सौंदर्य भरीदेले किंतु पृथ्वीर धारण क्षमता अभाव रही तेणु सी से प्रेरणार निजको अवांछनीय मन कला जहाँफल कि से निजको क्षीणु क्षीणतर हेले अलड़ा भाव में धराकाशरू अपसरी गले यार आहरी विधिबद्ध आलोचना संभव आम आसंत थे ये आलोचना को आउटे व्यापक करवा आज आम आलोचना टी ये रखुंट पुणी 151तम धाड़ी आम आमर आलोचना टी आहरी आग को जारी रखा। नमस्कार माँ
शुभाशय समस्त कामना करुछि।